Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the short notes. Sound class 8 short notes ready for. First of all sound के बारे में जानेंगे सबसे फर्स्टली साउंड का क्या होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। क्या प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेशन। आपका साउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? जैसे ही साउंड क्रिएट करना है तो आप बॉडी में क्या करिएगा? वाइब्रेशन क्रिएट कीजिएगा। जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। फिर नेक्स्ट आपका साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है आपका? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपका। तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट साउंड इज एक्ट एज अ वेव। कैसा एक्ट करेगा? तो वेव की जैसा। देखिए आपका वेव ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका क्या है? वेव की तरह। तो साउंड इज एक्ट एज अ वेव, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ये साउंड के बारे में हो गया। अब देखिए नोट पॉइंट में आपको बताया गया है साउंड नीड्स द मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो एंड गैस। तीन टाइप का मीडियम होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन टाइप का मीडियम होना चाहिए। तो तीन टाइप का मीडियम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। म्यूजिकल साउंड क्या होगा? तो द साउंड विच प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेजिंग इफेक्ट। प्लेजिंग इफेक्ट जिसको हम सुन सकते हैं, प्लेजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर, उसको हम क्या कहेंगे? प्लेजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर। तो म्यूजिकल साउंड। तो नॉइज प्रोड्यूस कौन करेगा? तो द साउंड विच प्रोड्यूस बाय जैरिंग ऑफ द अनप्लीजेंट इफेक्ट। माने अनप्लीजेंट माने जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो वैसा साउंड को हम नॉइज कहेंगे। तो नॉइज पोल्यूशन होगा, वो साउंड आपका तीखा लगेगा, पेन क्रिएट करेगा आपके ईयर में। क्या क्रिएट करेगा? पेन। तो इस तरह के साउंड को हम लोग नॉइज कहते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड, दो टाइप का साउंड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिबल साउंड और सेकेंड आपका इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वाइब्रेशन हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑडिबल साउंड जो हम लोग सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक आपका साउंड होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इनऑडिबल साउंड, द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी एबव द 20 किलो हर्ट्ज। इसको 20 किलो हर्ट्ज से एंड बिलो द 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी हेयर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन ईयर। तो इसको हम कहेंगे इनऑडिबल साउंड। जो हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा? 20 किलो हर्ट्ज एंड बिलो द 20 हर्ट्ज, उसको हम इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, जो ह्यूमन बॉडी नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट, नोट साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। साउंड ट्रेवल करेगा आपका कौन कौन से मीडियम में? तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपका ट्रेवल नहीं करता है। अब हेयरिंग, जिसको हम सुन सकते हैं, द एयर ड्रम सेंस द वेरिएशन ऑफ द साउंड। एयर ड्रम सेंस इट्स द सिग्नल टू ब्रेन। कहाँ तक जाता है आपका साउंड? आपका क्रिएट हुआ साउंड, जैसे ईयर ड्रम में आपका साउंड गया तो साउंड क्रिएट हुआ, वो कहाँ तक जाएगा? तो ब्रेन तक जाएगा। आपका ब्रेन वहाँ क्रिएट करेगा। जैसे ब्रेन कोई बात सुनता है तो ब्रेन ही आपका समझता है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड हेयरिंग। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेयरिंग। आपका साउंड क्रिएट वोकल कॉर्ड से क्या किए? साउंड क्रिएट किए हैं तो एयर ड्रम तक गया, एयर ड्रम से आपका हेयरिंग ब्रेन तक गया। तो ब्रेन जहाँ कैलकुलेट किया वही उसी प्रोसेस को हम लोग हेयरिंग कहते हैं। तो पहला आपका ईयर का तीन पार्ट था। पहला फर्स्ट आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते थे? ईयर का आउटर पार्ट को फनेल, फिर मिडल पार्ट को कैनाल, और इंटर पार्ट को आप लोग क्या कहते थे? तो इंटर पार्ट को आप, सबसे अंदर वाले पार्ट को आप एयर ड्रम कहते थे। सबसे अंदर वाले पार्ट को एयर ड्रम। पहला फर्स्ट पार्ट आउटर पार्ट फनेल, कैनाल एंड एयर ड्रम। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी
द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। उसको हम क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। SI यूनिट ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। देखिए ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ, देखिए यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन को दिखाया गया नहीं, इस पेज पर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखिए ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया गया है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी तो लो पिच होगा, लो पिच होगा, हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई पिच। नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ क्या है आपका? हाई है, तो यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगा? द मैक्सिमम डिस्टेंस इज वाइब्रेटिंग स्विमिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। सपोज ये आपका ग्राफ है दिया हुआ, तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ये फिगर में दिखाते हैं आपको, फिगर में देखिए ये आपका यहाँ ये फर्स्ट है, फर्स्ट में आपका स्मॉल एम्पलीट्यूड, बट सेकेंड फिगर में आपका देखिए लार्ज एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया तो इसको लार्ज एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो लॉर्डनेस क्या होगा? लार्ज होगा। चलिए नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड हाई होगा तो लॉर्डनेस जो था लॉर्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे आप जैसे 2 टाइम्स हम बढ़ाएं एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स तो लॉर्डनेस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स होगा तो लॉर्डनेस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। और लॉर्डनेस का ऐसा यूनिट डेसिबल, लॉर्डनेस का ऐसा यूनिट क्या था आपका? डेसिबल, डीबी में शो कहते हैं। तो ऐसा यूनिट भी आप याद रखिएगा कि लॉर्डनेस का ऐसा यूनिट डेसिबल होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, नॉइज पोल्यूशन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉइज पोल्यूशन। जो आपका एक्सेसिव नहीं कर पाए, जो तीखा टाइप का लगे, तो 80 डेसिबल से ज़्यादा ऊपर का रहता है साउंड, तो हम लोग क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन वाले साउंड। तो 80 डेसिबल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे नॉइज पोल्यूशन। टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लेगा इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। सपोज ये आपका ग्राफ है और ये ग्राफ एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। और एफ टी इक्वल टू हो जाएगा, टी का फार्मूला हो जाएगा 1/f, टाइम पीरियड का फार्मूला 1/f। नेक्स्ट वेरिएशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, मैंने आगे और पीछे को मोशन को, फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज ए वेरिएशन। आगे और पीछे होने की वेरिएशन को हम क्या कहेंगे? और मोशन के आगे और पीछे मोशन होने वाले मोशन को हम लोग वेरिएशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वॉइस बॉक्स, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप बिलो द हार्ड पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। जहाँ से आप वॉइस निकालते हैं तो आपका क्या होता है? वॉइस बॉक्स। तो अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, जिस विंड एक तरह का पाइप है, अब वोकल कॉर्ड में देखते हैं तो पाइप है, तो यहाँ से आप साउंड क्रिएट कीजिए तो ये क्या हुआ आपका? वॉइस बॉक्स। विंड पाइप, तो इट इज पासेस थ्रू द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द एयर इन द लंग्स। जहाँ से इनहेलेंस कहते हैं लंग्स में एयर, तो क्या कहलाएगा? विंड पाइप। इस तरह का पाइप बना हुआ रहेगा, विंड पाइप कहलाता है। ईयर ड्रम क्या हो गया? तो अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज स्ट्रेच टाइटली रिसीव द वेव्स ऑफ द साउंड एट द एंड ऑफ द ईयर कनाल। आप कैनाल में देखे थे, एयर में देखे थे, 3 पार्ट था। पहला फनेल था, तो फनेल से होते हुए कनाल तक जाएगा, और लास्ट आपका ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम क्या था? आपका कान का पार्ट था, ईयर का पार्ट था। द थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज स्ट्रेच टाइटली टू रिसीव द वेव साउंड एट द एंड ऑफ द ईयर कनाल। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लैरेंस, तो इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द लैरेंस। जहाँ से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैरेंस। पिच ऑफ द साउंड, द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, द हायर पिच प्रोड्यूस, जिसको पिच या श्राइलर कहते थे, और ऑफ द साउंड श्रिलनेस को कहेंगे, या पिच, उसी को पिच में बोलते थे। पिच किसको कहते हैं? तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटरमाइन द श्रिलनेस या पिच ऑफ द साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर
वी कैन साउंड इज श्रिलनेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रिलनेस। अपने जितना पिच आप प्रोड्यूस करें, तो ज़्यादा पिच होगा, हाई पिच होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, और उसका साउंड कैसा होगा, लो होगा। जब पिच हाई होगा, पिच हाई हुआ तो आपका फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी हाई तो साउंड कैसा होगा, लो, साउंड आपका लो होगा। इसी तरह से आप अपोजिट समझ सकते हैं कि पिच लो हुआ और फ्रीक्वेंसी लो होगा तो साउंड क्या होगा, हाई होगा। जैसे एक लायन को दहाड़ना, तो लायन का आपका रोअर करना, तो उसका पिच क्या होगा, लो होगा, पिच लो होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगा, बट साउंड क्या होगा, हाई। बट बच्चे को, जैसे चिल्ड्रन को चिल्लाना, उसका क्या होगा, तो पिच हाई होगा और फ्रीक्वेंसी हाई होगा, बट साउंड कैसा होगा, लो होगा। चिल्ड्रन